हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बेसिक साइंस का। ओके, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। बेसिक साइंस में मैंने 6 टॉपिक अभी तक कवर कर रखे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रीक लेटर्स। आज जो टॉपिक है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत सारे बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है। तो कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन इसका क्या सही होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना सही। ओके, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में, तीनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पहले उठता है सर कि ग्रीक लेटर यूज़ क्यों होते हैं इतने ग्रीक लेटर्स। तब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं कुछ मोटा माटी रीज़न आपको बताता हूँ। कुछ रीज़न ये है कि मैं याद ना कि ग्रीक लेटर जो है सबसे पुरानी लिपि है। माने रोमन लिपि सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, यूनानी लिपि। ओके, तो ग्रीक जो लिपि है ये सबसे पुरानी है। तो पहले जो यूरोप के अगल बगल में जो साइंस में स्टडी हुआ, मैथ में स्टडी हुआ, स्पेशली मैथ में, तो उन लोगों ने ग्रीक लेटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वहाँ ग्रीक के आसपास या ग्रीक में ही ज़्यादातर मैथ का हम लोगों ने स्टडी उन लोगों ने करना स्टार्ट किया। इसलिए ग्रीक लेटर यूज़ होते हैं। पहला रीज़न तो ये है। ओके, माने पुराना लिपि होने के कारण। दूसरा रीज़न है कि साइंस में आप तुम ऑब्वियसली है कि बहुत सारी जो स्टडी है वो यूरोपीय कंट्री में हुई है, तो ग्रीक लेटर इसलिए भी यूज़ होता है। तीसरा वजह ये कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आप कितना यूज़ करो किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लो ABCD के लिए, जैसे मान लो डेंसिटी के लिए D लिख दी है, डेंसिटी के लिए कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे मान लो कि फोर्स के लिए F लिख दिया, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए हमने M इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं P इस्तेमाल कर रहा हूँ। पावर के लिए फिर P इस्तेमाल करता हूँ, तो कन्फ्यूजन होगा। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रीक लेटर इस्तेमाल करना ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो और भी रीज़न है इससे, लेकिन ज़्यादा रीज़न नहीं जाना, और उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। ओके, तो ग्रीक लेटर्स में जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको कि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है। ओके, मैंने यहाँ पे इसका अपर केस लिखा है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, दोनों में लिखा है। ये सब आपको आना चाहिए। इसके बगैर आपको दिक्कत होगा। पूरे 11 12 में बहुत ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक, पहला इसमें याद ना कि ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स होता है टोटल। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, 26 लेटर, इसमें 24 लेटर्स होता है। ओके, अल्फा से स्टार्ट होता है और ओमेगा तक खत्म होता है, 24 लास्ट। मैंने 12 इधर लिखे हैं, 12 इधर लिखे हैं। एरो मैंने इसलिए बना दिया है ताकि तुम लाइनिंग बना रहे, ताकि आप समझ सको किसके बारे में क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, नोट बना कर लोगे। मैं बनाना सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा अभी कैसे लिखोगे। तो ये अल्फा है, कैपिटल ए इंग्लिश का जो लेटर होता है ना, ए, वही अल्फा है। इसका अल्फा, अल्फा कैसे बनाएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर जगह होगा, बोर्ड में दिख रहा होगा। स्मॉल अल्फा कैसे बनाओगे? ओके, देखो अल्फा बनाओगे, ऐसे लिख दोगे, ऐसे कर दोगे, ये स्मॉल अल्फा है। स्मॉल अल्फा, अल्फा ऐसे कर दोगे। एक स्मॉल ए लिखते हो ना, उसी तरह लिख देना, ये अल्फा है। ओके, ये अल्फा बहुत यूज है, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, खत्म। अल्फा लिखने का मानी कि हाथ से लिखने का ये तरीका है, तो अल्फा लिख सकते हो आप। क्या क्लियर हो रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया, ये अल्फा स्मॉल अल्फा है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा। मैं जिसको डब्बा में पैक कर दूंगा बहुत ज्यादा यूज होगा। डब्बा में पैक कर रहा हूँ मैं, स्मॉल अल्फा डब्बा में पैक कर रहा हूँ, तुम लोग भी इस्तेमाल कर लेना कि अल्फा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है याद है तुम लोग को? 10th क्लास में यूज किया होगा, अल्फा बीटा गामा। जैसे कि 10th क्लास में स्क्वायर क्यूबिक पढ़े हो गए क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप अल्फा बीटा गामा इस्तेमाल किए थे, याद है मैथमेटिक्स में? तो अल्फा पढ़ते हैं इसको, अल्फा। ओके, उसका बी है, कैपिटल बी है। जैसे इंग्लिश में बी लिखते हैं ना, ए बी, तो बी है ये, इसको बीटा पढ़ते हैं। ग्रीक लेटर है ये बीटा, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। बीटा कैसे लिखेंगे? बड़का ऐसे लिख करके, स्मॉल लेटर इस्तेमाल होता है। जो इस्तेमाल होता है मैं उसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, जो इस्तेमाल होता है मैं उसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बीटा ऐसे लिखना, बीटा। ओके, एक कैपिटल गामा है, ये गामा आपने देखा होगा, स्मॉल गामा, लेकिन कैपिटल गामा नहीं देखा होगा। कैपिटल गामा है, गामा, कैपिटल गामा को ऐसे लिखेंगे। स्मॉल गामा के लिए तो बहुत आसान है, स्मॉल गामा को ऐसे कर दो, वाई की जैसा लिख दो, वाई की जैसा। लेकिन इससे भी अभी प्रचलित है, ज्यादातर ऐसे भी लिखा जाता है, आर की तरह लिख दो, आर, ये गामा है, स्मॉल गामा, आर की तरह लिख दो। मॉडर्न ग्रीक लेटर है ये। ठीक है, गामा, गामा हो गया। इंग्लिश में भी मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा, पढ़ेंगे ऐसे गामा। ओके, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा बहुत यूज होगा, गामा कम यूज होगा। गामा एक मैथ में इस्तेमाल होता है, मैं इसको घेर देता हूँ, जो यूज होता है। गामा भी इस्तेमाल होता है, मैं लिख देता हूँ, गामा भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेल्टा इस्तेमाल होगा। डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा है, ये डेल्टा जो ट्राइंगल का सिंबल है, डेल्टा का सिंबल ही है डेल्टा। ये बहुत दिन से आप लोग जानते हो डेल्टा। फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, चेंज के लिए इस्तेमाल होता है इसका। चेंज, कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लो कि कोई एक एक्स का वैल्यू मान लो 10 मीटर है, ये लेंथ है, मान लो 10 मीटर लेंथ है। अब मान लो थोड़ी देर के बाद डिस्टेंस है, या थोड़ी देर बाद 15 मीटर हो गया या 12 मीटर हो गया, मान लो दिख रहा है क्या उसमें, 12 मीटर हो गया। अब बताओ कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? 10 से कितना हो गया, 12, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं।
2 मीटर चेंज इन एक्स। तो चेंज के लिए, घटा की बढ़ा, चेंज के लिए हम लोग डेल्टा इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल होगा, स्मॉल डेल्टा बहुत कम इस्तेमाल होता है। कैपिटल डेल्टा, मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल होगा। जो डब्बा में पैक कर रहा हूँ तुम लोग अलग कलर से इसको पैक कर लेना। ओके, कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल होता है, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा। स्मॉल डेल्टा लिखने का तरीका क्या है, देखो ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। स्मॉल डेल्टा बहुत कम इस्तेमाल होता है, रेयर केस में इस्तेमाल होगा, मैथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन कैपिटल इस लेटर स्मॉल, ये इंग्लिश का ई होता है ना, ई, यही है इप्सिलॉन। ग्रीक के लिए ये इप्सिलॉन कहलाता है, इप्सिलॉन, तो मैंने लिख दिया इप्सिलॉन या एप्सिलॉन जो भी है, एप्सिलॉन है। लेकिन इसका छोटा वाला होता है, ऐसे लिखा जाता है, छोटा स्मॉल लेटर इस तरह, ई की जैसा, ई की जैसा। ओके, तो ये एप्सिलॉन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में इस्तेमाल होता है 12th क्लास में, बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं लिख देता हूँ, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, या ईएमएफ के लिए भी यूज होता है, ये बहुत सारे टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, ईएमएफ के लिए भी एप्सिलॉन है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका ग्रीक लेटर है, इसका नाम कुछ और है, लेकिन जब फिजिक्स में और मैथ में यूज होता है उसका कुछ और मीनिंग होगा, कुछ और मीनिंग, कुछ और उसका सेंस होगा, किसी और सेंस में यूज होगा। तो नाम तो ये रहेगा, लेकिन वहां पर जो उसका सेंस होगा वो बोलना पड़ेगा। ये जीटा है, जीटा कैपिटल जेड को, जेड जैसे जेड है इंग्लिश का ये, लेकिन यहाँ पर जीटा इसका ग्रीक अल्फाबेट है। इसको स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में ऐसे 8 लिखते हो ना, ऐसे घुमा दोगे, ये जीटा है। ओके, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा। ये ईटा है, ईटा कहलाता है, ईटा, जो ईटा लिखा है, ईटा, ईटा नहीं, ईटा एच है, ये स्मॉल एन की तरह लिख दोगे, ईटा, ये इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, थीटा बहुत इस्तेमाल होता है, थीटा तुम लोग बहुत दिन से मैथ में इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, थीटा लोग पढ़ते थे, थीटा पढ़ते थे, थीटा नहीं, वो थीटा है, थीटा, देखो थीटा। ओके, ये वाला इस्तेमाल होगा, स्मॉल लेटर बहुत इस्तेमाल होगा। कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में क्या फर्क है सर? ये फर्क है कि कैपिटल लेटर में यहाँ पर पूरा कटा हुआ नहीं है, जैसे खाली बड़ा कर दो गोल, हल्का सा कर दो, ये थीटा, कैपिटल लेटर थीटा, स्मॉल थीटा में ऐसे कर दोगे, स्मॉल थीटा। ओके, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा, स्मॉल थीटा। मैं घेर दे रहा हूँ इसको, मैं जिसको घेर रहा हूँ तुम लोग भी घेर रहोगे, बहुत ज्यादा यूज होगा, थीटा। ओके, अब ये आई है, इंग्लिश का ये आई है, बट ये ग्रीक लेटर का ये आयोटा कहलाता है। ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर के लिए बस ऐसे कर देते हैं, स्मॉल लेटर आयोटा। ये मैथ में इस्तेमाल होता है, 11th के मैथ में। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल होता है, आयोटा, इमेजिनरी यूनिट कहलाता है ये, आयोटा पढ़ते हैं इसको, आयोटा। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हिंदी में लिख दिया पढ़ने के लिए। ये कैपिटल के है, कैपिटल के, इंग्लिश का ये कैपिटल के है, बट हिंदी इसका ग्रीक लेटर के लिए इसको कप्पा बोलते हैं, खप्पा, क्या बोलते हैं, खप्पा। ठीक है, खप्पा, स्मॉल लेटर को ऐसे लिख देते हैं, खप्पा। ये इस्तेमाल होगा केमिस्ट्री में, 12th केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, बाद में बात करोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये कप्पा, ये कैपिटल ले लो, ये स्मॉल ले लो, मैं स्मॉल कैपिटल वाला इस्तेमाल कर देता हूँ। ओके, केमिस्ट्री 12th में इस्तेमाल होगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। चलो, कप्पा बोलते हैं इसको, खप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, पप्पा, तो ये कप्पा। चलो ठीक है, लेमडा। अभी लेमडा का नाम तो सुना होगा तुम लोग, लेमडा ऐसे बनाए होगे, लेमडा ऐसे बनाए होगे ना, लेमडा ऐसे नहीं, कैपिटल लेमडा ये होता है, कैपिटल लेमडा ऐसे बना देते हैं। ओके, ये उल्टा भी की जैसा है, कैपिटल लेमडा, बट स्मॉल लेमडा लिखना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेमडा। लेमडा यूज होता है, स्मॉल लेमडा बहुत यूज होता है, ये वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है, वेवलेंथ के लिए फिजिक्स में बहुत यूज होगा। ओके, वेवलेंथ, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है वेवलेंथ। ओके, ये कैपिटल एम जो है, इंग्लिश का तो ये एम है, बट ये ग्रीक लेटर के लिए इसको म्यू बोलते हैं, कैपिटल म्यू, स्मॉल म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं, म्याओ म्याओ, नहीं म्यू याद है किसके लिए, फिजिक्स में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये स्मॉल वाला इस्तेमाल होगा, मैं लिख देता हूं, जिसको डब्बा में पैक कराओ, डब्बा में पैक करना है, म्यू मैंने लिखा हुआ है, लैम्डा म्यू, लैम्डा म्यू। चलो अब आ जाता है यहाँ पे, सबको लिखना, मैंने कैसे लिखा है, देख करके सर कैसे लिखा है। ओके, ये एन है, कैपिटल एन, इंग्लिश का एन है ये, बट इसका ये ग्रीक अल्फाबेट का इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। तो न्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके न्यू लिखते हैं, ये न्यू है, बट आजकल मॉडर्न में इसको भी लिख देते हैं ऐसे, भी की तरह, इंग्लिश में जो भी लिखते हैं वही न्यू कहलाता है, न्यू है। तो आपको केमिस्ट्री में मिलेगा ये। ओके, इसको फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो याद रखना, तो ये वाला मैं इस्तेमाल करूंगा केमिस्ट्री में, ये वाला। ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया था इसको, न्यू, ठीक है। मैं घेर दे रहा हूँ, भी के जैसा लिख देंगे, न्यू पढ़ते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इस तरह का दिख रहा हो, तीन डंडा ऐसे करके। ओके, इसको बोलते हैं जी। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन जी है, लेकिन हिंदी में कहीं पर इसको जाई भी बोल देते हैं, जाई भी चलेगा, एक्स आई जाई। भाई स्मॉल लेटर में ऐसे 6 लिखते हो ना इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिख देता है, जाई, ठीक है। ऐसे करके लिख देते हैं, जाई, ठीक है। जी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। ये ओ है, ओ, इसको ओ माइक्रोन बोलते हैं, ओ माइक्रोन या ओमिक्रॉन जो बोल दो। ये पाई को तो सब जानता है यार, पाई तो बहुत यूज होता है, पाई कैपिटल वाला भी इस्तेमाल होता है, ओके, स्मॉल वाला भी इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा स्मॉल वाला इस्तेमाल होता है, कैपिटल वाला बहुत कम इस्तेमाल होगा। कैपिटल वाला आपको मैथ में इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट जब हम लोग सीक्वेंस एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें पाई का इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट के लिए। ये पाई जो है तुम जानते हो इरेशनल नंबर है, पाई बहुत फेमस है, ये 2 पाई और पाई जानते हो। तो पाई है, पाई बोल दो। ये सिग्मा है,
सॉरी ये पी मतलब पी इंग्लिश का ये पी है, बट ये इसका ग्रीक लेटर का रो है, रो पढ़ते हैं रो, वैसे रो पढ़ सकते हो लेकिन सही में इसका रो है, RH रो रो, तो रो होता है इसमें, ऐसे रो लिखते हैं ना, रेजिस्टिविटी 10th क्लास में रेजिस्टिविटी, 11th में फिजिक्स में भी काम आएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इस्तेमाल करते हैं, डेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, रेजिस्टिविटी को माने इस रो का इस्तेमाल। तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये ग्रीक लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रो है, ओके रो है, ये सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा, सिग्मा तो जानते हो समेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, और ये सिग्मा स्मॉल है, ये इस्तेमाल होगा, ये मैं इसको घेर देता हूँ, स्मॉल वाला सिग्मा इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होगा, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सब पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सिग्मा सिग्मा है, ओके, ऐसे खाली ऐसे करके लिख दो, स्मॉल सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा, ठीक है। तो ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है, कहता बच्चा कोई कंफ्यूजन होता था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कैपिटल टी है इंग्लिश का, लेकिन इसका ग्रीक लेटर का ये टाउ कहलाता है, टाउ, टाउ बोलते हैं, टाउ, चाचा को ताऊ बोलते हैं शायद हरियाणा में, तो ये टाउ, टाउ टाउ बोलते हैं, टाउ, टाउ स्मॉल है, ऐसे बना दो छत्ता की तरह उसका पैर घुमा दो, टाउ, ओके टाउ हो गया। ये वाई है, वाई लिखा हुआ इंग्लिश में, लेकिन इसका नाम है उपसिलॉन, ये उपसिलॉन है, देखो ये इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन इसे स्टार्ट है, ई इप्सिलॉन है, ये उपसिलॉन है, उपसिलॉन उसे अपसिलॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, उपसिलॉन, ठीक है। ये फाई है, फाई तो जानते हो, फाई स्मॉल वाला भी थोड़ा छोटा लिख दोगे, फाई एकदम सेम है, कुछ नहीं, फाई, फाई बहुत सारी चीज़ को लिखा था, फाई से फिजिक्स में हम लोग फ्लक्स के लिए यूज़ करते हैं, फाई का इस्तेमाल करके हम लोग मैथ में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, फाई बहुत सारा इस्तेमाल होता है फाई के लिए, ठीक है। फाई ये है काई, इसको इसे चाय भी पढ़ सकते हो, लेकिन काय रियल में काय है, ओके। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, स्मॉल कैसे लिखते हैं, स्मॉल वाला ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मैंने इवन फाइव वाले घेर देता हूँ, स्मॉल वाला फाइव इस्तेमाल बहुत होगा, घेर दे रहा हूँ, ओके। और टॉ भी इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में टॉ इस्तेमाल होगा 12th क्लास में, टॉ रिलैक्सेशन टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, रिलैक्सेशन टाइम के लिए, टॉर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, टॉर्क मैंने लिख दिया मैं आपको, ओके। ये बहुत यूज होगा, जो घेर रहा हूँ वो यूज होगा, फाइव भी यूज होता है, ये जाई भी यूज, काय भी यूज होगा, काय इस्तेमाल होगा केमिस्ट्री में, आपको केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। और ये साई है, साई कहीं कहीं आपको मिलेगा, जैसे केमिस्ट्री में आपको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोडिंगर इक्वेशन है, वो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन जो भी है, तो वो उसके लिए इस्तेमाल साई में देखोगे, साई लिखा था, तो साई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तुम लोग देख लेना, ओके। और ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, ओमेगा तो जानते हो डिस्टेंस की ये साइन नोट होती है, ओम ओम जो बोलते थे, ये ओमेगा है, ये स्मॉल ओम है, केमिस्ट्री में ये स्मॉल ओमेगा इस्तेमाल होगा, केमिस्ट्री का फिजिक्स में, मैथ में ओमेगा इस्तेमाल होगा, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। तो ये सारी टर्म्स सब है, तो ये कैपिटल स्मॉल, आप मेरे साथ एक बार रिपीट करके पढ़ो तो तुम लोग, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा जीटा, ये उल्टे बोल दिया, इप्सिलॉन जीटा ईटा, ओके, थीटा आयोटा कप्पा लैम्डा म्यू, न्यू ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन फाई, क्या बोलो, काय साई ओमेगा, ओके। ये 2-3 बार पढ़ो याद हो जाएगा, फिर से बोलो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कप्पा लैम्डा, लैम्डा कैपिटल लैम्डा, म्यू न्यू जी ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन पाई काय पढ़ना है, चाय नहीं पढ़ना, काय साई एंड ओमेगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने घेरा है उसको घेर लेना, क्योंकि बहुत यूज होगा, ये सब यूज होगा, जो घेरा मैंने वही यूज होगा, जो नहीं घेरा वो नहीं यूज होगा, इसको नोट कर लो, मैक्सिमम तो यूज ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हट जाऊंगा, मैं हट रहा हूँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये लास्ट टॉपिक था बेसिक साइंस का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये चीज़ सब बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, अब बाद में उसको नए टर्म्स सब मिलते हैं, ये सब लेटर सब मिलते हैं, बच्चे लोग अरे क्या पढ़ लिए यार, ये सब क्या है। तो ये सब चीज़ मैं पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि जो बिहार बोर्ड, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड, इस सब के बच्चे उनको दिक्कत होता है सब लेटर देखने में, तो उनको मैंने लिखने का तरीका भी सिखा दिया, और उसको मैंने यहाँ पढ़ के भी सुना दिया कैसे लिखना है, तो वो बहुत ईजी है। ये देख रहा हूँ उपसिलॉन यू के जैसा, यू लिख देना, स्मॉल यू, यहाँ पर और लिखा हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो जहाँ पे और लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर और लिखा हो, अल्फा को ऐसे लिख सकते हो, अल्फा को ऐसे लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा सिंपल है, ये तरीका, अल्फा को ऐसे करके ओ बना दो, ऐसे करके ओ, ऐसे करके ऐसे कर दो, अल्फा स्मॉल अल्फा, एकदम सिंपल, ऐसे मानिए दोनों अल्फा स्मॉल ही है, बट ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख, अच्छा लगता है, तो जैसे तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ है, बच्चों को दिक्कत होती है, अब मैंने एरो भी खींच दिया, तुमको एरो तो खींचने की जरूरत नहीं है, ओके। बेसिक साइंस मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, और मैंने 7 टॉपिक मैंने कवर कर दिया, इसमें 9 लेक्चर कवर हो गया है, ठीक है। अब बेसिक साइंस मैंने पूरा पढ़ा दिया, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है, ओके। अब मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जो फिजिक्स में बहुत काम आएंगे, केमिस्ट्री में काम आएंगे, ग्राफ पढ़ाऊंगा, फंक्शन पढ़ाऊंगा, कैलकुलस पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा इसमें। उसको पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूरा डर खत्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, फिजिक्स से तो बिल्कुल डर
खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसके लिए पेड कोर्स भी तैयार किया हुआ है। देखो यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे मैं परमानेंटली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, क्लास होता है, क्लास का वीडियो वहाँ चला जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट एप्लीकेशन पे क्लास होता है और क्लास का ही रिकॉर्ड हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे परमानेंटली आपको वीडियो मिलेगा। बस 1000 रुपीज़ पेड कोर्स है, 1000 रुपये में आपको पूरा साल का कोर्स मिलेगा, 1000 में पूरा फिजिक्स पढ़ो, पूरा जाकर केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, और उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको अगर मान लीजिए आप पेड कोर्स ले लिए हो, उन्नति एहसान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, नहीं है तो डाउनलोड किया तो अच्छी बात है। ओके, पेड कोर्स में जाकर के उसको तुम ले सकते हो, ठीक है। तो पेड कोर्स में कुछ नहीं, 1000 रुपीज़ तुमको देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब पूरे साल का ये कोर्स भी है, बहुत कम रखा गया है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो कि बस इतना करना है तुम लोगों को कि ज्वाइन कर लो, और उसके बाद कोर्स को लेकर के तुमको तुम्हारे फायदे के लिए रहेगा, बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। पूरे साल को पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों को पढ़वा सकते हो, ठीक है, और इससे तुम्हारा पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे सेशन के साथ। ओके, चलो बाय।